YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose, a first professional MBBS student from बाकुरा शम्मेदानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रिसोर्स वाज फिजिक्स वाला यकीन बैच। इट वाज नीट 2021। सो यकीन बैच पहली बार तब लॉन्च हुआ था एंड तब मैंने उसको खरीद लिया था, वो भी 3500 में। एंड इट वाज अ ड्रॉपर्स बैच, बट मैं 12th बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट फिर भी मैंने वो खरीद लिया था बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी अफोर्डेबल। तो वो रहा मेरा पहला रिसोर्स। उसके साथ साथ मुझे ये भी पता चलता गया कि कितने भी आप मॉड्यूल सॉल्व कर लो, बट एट द एंड आपको जाके सॉल्व करना होगा NCERT एंड उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो नीट के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको चाहिए होते थे, मुझे वो उसी ऐप में मिल जाता था, वो भी PDF फॉर्मेट में। एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ भी मुझे वो ऐप में ही मिल जाता था। तो मुझे इधर उधर भागने की वैसे कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। तो ये रहा मेरा पहला रिसोर्स, और उसके साथ मैं कहाँ से क्वेश्चंस सॉल्व करती थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रेप नीट से, फिजिक्स वाला से ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे मैं वीडियोस देखती थी एंड उनके DPPs वर्कशीट वगैरह वो लोग देते थे, तो मैं वो सॉल्व करती थी। उसके साथ साथ मैंने एक ऐप भी डाउनलोड कर रखा था, फिजिक्स ऑफलाइन नोट्स करके। उसमें भी फिजिक्स के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते थे। तो मैंने ये 3 ऐप को बहुत ही अच्छे से डेडिकेटेडली फॉलो किया था, और इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनते थे आई फाउंड कि बहुत ही नीट रेलिवेंट होते थे। तो मैंने ये तीनों सोर्स से ही फॉलो किया था। और नीट प्रेप के लिए मैंने ऐप डाउनलोड नहीं किया था, बट नीट प्रेप के वेबसाइट में ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, स्पेशली फॉर बायो। बायो में तो मैंने भर भर के वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम सबको पता है कि नीट क्रैक करना इजी नहीं है, क्योंकि हर साल नीट में कंपटीशन बढ़ रहा है। इसलिए पढ़ना है फोकस प्लस डिटर्मिनेशन प्लस डेडिकेशन विद गुड स्ट्रेटजी के साथ। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी आज से और अभी से। तो सबसे ज़रूरी है गुड स्ट्रेटेजिकल शेड्यूल और अपने टारगेट पर पूरा फोकस। 11th के स्टूडेंट्स के लिए अर्जुना नीट 2024 बैच अब 4500 में, और 12th के स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य नीट 2024 बैच 4500, यकीन ड्रॉपर नीट 2024 बैच सिर्फ 4600 में आपको मिल रहा है। एक और बात, अगर आपको डाउट जो क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप ले सकते हैं सारथी की मदद, जो आपका सारा डाउट सॉल्व करने में आपका साथ देगा। आप PW कोर्सेज परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए PW लिंक पे क्लिक करें और कोर्स परचेस करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज़ करो, ताकि आपको मिले 150 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड चेक द अदर डिटेल्स नाउ। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ मैंने फिज़िक्स वाला का जॉइन किया हुआ था, और हफ्ते में एक टेस्ट तो मैं दे ही दिया करती थी। तो हफ्ते में एक टेस्ट के अलावा वहाँ पे जो टेस्ट के सॉल्यूशंस होते थे वो भी मैं सॉल्व करती थी, और फिर मैं जो मिस्टेक्स होती थी मैं उनको जाके एनालाइज करती थी। उसके साथ साथ मैं उनका वीडियोस भी देखती थी, या फिर जब मुझे लगता था कि मिस्टेक्स वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी है तो मैं उनका जो नोट्स है वो डाउनलोड करके अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करती थी। तो इसके अलावा अगर मैंने कोई रिसोर्सेज फॉलो किया है, वो मैंने टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन भी एक जॉइन कर रखा था। तो मेरे आसपास ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैंने वहाँ पे एक ऑफलाइन बस में संडे संडे को जाती थी और टेस्ट दे के आ जाती थी। एंड वो टेस्ट जो है मैं लास्ट के 2-3 महीने में जाके ही देती थी, और पहले जितने भी टेस्ट दिए थे वो फिजिक्स वाला से ही दिए थे। और उसके अलावा लास्ट लास्ट में मैंने नीट प्रेप से भी एक दो टेस्ट दिए थे, जो कि नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते थे। लाइक 2016 का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर लिया, वहाँ से 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से मैंने किया था। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स के लिए मैंने तो सॉल्व किया था PW के जितने भी क्वेश्चंस आते थे, DPP वगैरह। एंड मैंने एक फिजिक्स का बुक भी ले रखा था, फिजिक्स नीट इन 45 डेज करके, PW के थ्रू ही वो मैंने लिया था। एंड वो भी मतलब कि बहुत ही लेटली मैंने लिया था, क्योंकि पहले तो उन्होंने बुक लॉन्च किया नहीं था। लास्टली जब उन्होंने किया था तो तब नीट को बस कुछ ही महीने बाकी थे। तो तब मैंने उसको ले लिया था, बट मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पाई थी। बट फिर भी फिजिक्स के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो। बट अगर आप एक ही सॉल्व कर रहे हो तो वही सॉल्व करो।
आप 3-4 मॉड्यूल सॉल्व मत करो, एक ही मॉड्यूल सॉल्व करो और अच्छे से सॉल्व करो, वही मेन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप बार-बार करो। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया था। नीट प्रेप से मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया था, बट लास्टली मैंने छोड़ दिया नीट प्रेप से। उसके बाद फिज़िक्स ऑफलाइन नोट्स से भी मैंने कुछ टाइम तक किया था। मैंने लास्टली और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे फिज़िक्स उतने मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरा फिज़िक्स, तो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही कमांड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैंने इतना कर लिया तो मैं 90 तक और 100 तक तो आराम से ला सकती हूँ। और अगर मैंने 100 तक भी फिज़िक्स में ला लिया, तो फिर मेरे बाकी के जो दोनों सब्जेक्ट है उस पे मुझे और काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मैंने क्या किया कि अपना फिज़िक्स को मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स पे ज़्यादा फ़ोकस किया, फ़ॉर्मूले नोट्स पे मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया, क्योंकि अगर फ़ॉर्मूला वाले क्वेश्चन आ गए तो मैं उनको आराम से कर पाऊँगी। तो फिज़िक्स के लिए मैंने उतना टेंशन लेने के बावजूद भी मैंने लास्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किया और फ़ॉर्मूले नोट्स को ही मैं कर के गई थी। और अभी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए भी मैंने वो केमिस्ट्री नीट इन 45 डेज़ वाला सॉल्व किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया था। और उसके अलावा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए मैंने एनसीईआरटी बहुत-बहुत बार कर रखी थी। तो आपको भी यही करना है, एनसीईआरटी आपको बार-बार करनी है। और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए भी मैंने कुछ फ़ॉर्मूला नोट्स बना के रखे थे और मैंने उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर रखे थे। और बायोलॉजी की भी बात करती हूँ तो मैंने बायोलॉजी को कहीं उल्टा-पुल्टा जगह से मैंने कुछ नहीं किया। बस एनसीईआरटी रीडिंग करी। हाँ, बट क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा इधर-उधर गई थी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा उस सब्जेक्ट में। एंड चूँकि बायोलॉजी इज़ द ईज़ीएस्ट वन, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना बायोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग बनाऊँ। तो इसीलिए मैंने नीट प्रेप से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे चैप्टर वाइज़, वो भी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सॉल्व किए थे। और उसके बाद भी मैंने एलन का एक हैंडबुक समथिंग लाइक दैट आता है, तो मैं उसके भी कुछ उनको मैं सॉल्व करती थी और मेरा एक-एक लाइन टू लाइन मेरा अच्छे से सॉल्व हो गया था उस चीज़ से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको डेफ़िनेटली करना है, कुछ करो ना करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। तो यही मोटा-मोटी मैं करती थी ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। और लास्ट के 1-2 महीने में तो मैंने वैसा कुछ किया नहीं है। इन्हीं चीज़ों को बार-बार किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी, ये दोनों चीज़ें ही मैंने बार-बार करी थी। और आपको टेस्ट तो देने हैं और टेस्ट के मिस्टेक्स को भी एनालाइज़ उसका करना है। उसके बाद आपको, अगर आप चाहो तो सॉल्व्ड वाला एक अपना फ़ाइल बना के रख दो, जहाँ पे सिर्फ़ आप मिस्टेक्स को सॉल्व कर रहे होंगे। इट विल डेफिनिटली विल हेल्प यू अ लॉट, लॉट, लॉट। सो मैंने ऐसा किया था, इसलिए आई एम टेलिंग यू गाइस कि आप भी ऐसा करो तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। एंड फॉर्मूला नोट्स तो आपको बनाने ही हैं, आपके खुद के बनाने हैं। इफ़ यू विश, तो तुम अपना जो एनसीईआरटी है उसके एक-एक चैप्टर को तुम 1 पेज में या फिर 2-3 पेज में आप कंसाइज़्ड वे में लिख सकते हो। लाइक मैंने ऐसा किया था, क्योंकि मुझे बायोलॉजी पढ़ने में बहुत मैं बोर हो रही थी, तो फिर मैंने ना उसको लिख-लिख के किया और मेरे को ज़्यादा अच्छे से याद हो गया। तो इट विल डेफिनिटली टेक मोर टाइम, बट इट विल बी वर्थ इट। बिलीव मी, इट विल बी वर्थ इट। अगर कोई नीट के लास्ट 45 डेज़ में भी कुछ करना चाहे ना, तो आई वुड सजेस्ट देम कि तुम यही सब करो और बार-बार करो एंड काम रह के करो, एवरीथिंग विल बी वेल एंड फाइन। So yeah, that was it for today's video. I hope you guys have gained some help from this video. So yeah, thank you so much for watching. Take care. Bye bye.